साथियों, मेरे साथ हैं इस समय कर्ण चौटाला, युवा दिलों की धड़कन। और हरियाणा की राजनीति की अगर बात की जाए तो युवाओं का खास एक रोल होता है हरियाणा की राजनीति में। ऐसे में अगर युवा चेहरे की बात की जाए तो कर्ण चौटाला मेरे साथ हैं। और कर्ण और अर्जुन की जो जोड़ी है वो आने वाले 2024 के अंदर, क्योंकि समय बहुत नजदीक है, जिस हिसाब से कर्ण भाई मेहनत कर रहे हैं, लगता है कि 2024 में इनकी मेहनत रंग लाएगी। और अभय चौटाला जी को अभी आपने देखा कि एक अकेला सब पर भारी, विधानसभा में जब एक अकेले बोलते हैं तो सब पर भारी पड़ते हैं। उन्हीं के बेटे हैं कर्ण चौटाला। तो मैं बात करना चाहूंगा। सर नमस्कार। नमस्कार। कर्ण भाई, ये बताइए कि हरियाणा जो है युवा, खास करके युवाओं को पसंद कर रहा है, और युवा चेहरे की जहां बात की जाए तो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को भी युवाओं ने बनाया, और आज कर्ण अर्जुन की तरफ जो हरियाणा का युवा है वो टकटकी लगा करके देख रहा है। तो ऐसे में युवाओं के लिए आप क्या प्रेरणा स्रोत बनने वाले हैं? देखिए, जो सबसे बड़ा फैसला हमने जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी से, अभय सिंह जी से बात करी और इस चुनाव के बारे में डिस्कस किया, तो एक बड़ा फैसला हमने उनसे अनुरोध किया था लेने के लिए, जो उन्होंने जिस बात पे अनुमति भी दी कि आने वाले चुनाव के अंदर 50% सीट 45 साल से कम उम्र के नौजवानों को दी जाएगी, और युवाओं का इस सरकार को बनाने में अहम योगदान रहेगा। कर्ण भाई, आपने कैथल को एक ऐसा महाभारत का एक क्षेत्र बना दिया, क्रम क्षेत्र, कि आपने पहली रैली की कैथल में की। अब युवा एक सम्मेलन कर रहे हैं, वो भी कैथल में कर रहे हैं। क्या कैथल जो है ना एक धुरी बनने जा रहा है आसपास के 5-6 हलकों की? देखिए, सिर्फ वो कारण नहीं है, जो हमारे नए प्रधान हैं ये भी कैथल से हैं, तो कैथल वालों ने आकर के हमसे रिक्वेस्ट करी कि हम अपने प्रधान जी का स्वागत करना चाहते हैं, साथ में बड़ा सम्मेलन करने में हम आपका बहुत बड़ा योगदान देंगे। और जहाँ तक राजनीतिक तौर की बात आती है तो चाहे कैथल है, जींद है, ये अहम जिले हैं जो हमेशा सरकार बनाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। नरवाना आपकी हॉट सीट रही है, और नरवाना की जनता ने मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी को बनाने का एक बहुत बड़ा फैसला लिया, लेकिन क्या कमी रह गई थी कि थोड़ी सी जनता बहकावे में, जैसे कि अभय सिंह चौटाला जी ने भी कहा था कि कुछ भूल हो गई, तो ऐसे में थोड़ा सा झटका लगा, और नरवाना अब फिर आपको आगे ले जाने का प्रयास कर रहा है। सिर्फ प्रयास नहीं कर रहा, नरवाना वालों ने अब की बार जब यहाँ से यात्रा निकली, इस बात का प्रमाण दे दिया कि अब की बार नरवाना वाले ये सीट इंडियन नेशनल लोकदल की झोली में, चौधरी ओम प्रकाश जी की झोली में दोबारा डाल करके देंगे। 2019 में 2018 में लगा लीजिए कि कुछ युवा जो है ना थोड़ा सा बदलाव चाह रहे थे, और युवा को देखते हुए उन्होंने एक मन बदलने का फैसला किया। अब वहां से युवा दुखी होकर के दोबारा फिर वही जो जनाधार है वो कर्ण अर्जुन की तरफ देख रहा है। तो ऐसे युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो एक ही बात कहूँगा कि साथियों, जो आपके साथ धोखा हुआ उसकी पूर्ति तो हम नहीं कर सकते, लेकिन इस बात का विश्वास जरूर दिलाते हैं कि आने वाले समय में अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं, ऐसा कोई काम आपके साथ नहीं होगा, और जो चीज़ आपको कहेंगे उसके ऊपर, जैसे हमारे परदादा, हमारे दादा, हमारे पिताजी खरे उतरे हैं, उसी तरह अपनी हर कई भी बात पे खरे उतरेंगे। आपने 19 से 20 सीटें हरियाणा में एक इनेलो को देने आज फैसला कर दिया कि 1920 सीटें इनेलो लेगी, और सरकार हरियाणा में इनेलो की बनेगी। तो ऐसे में आप 2024 के लिए कितना और कुछ देख रहे हैं, जो भविष्य आपका उज्जवल है इनेलो का? ये फैसला मैंने नहीं किया, ये फैसला हरियाणा की जनता ने किया है। मैं तो सिर्फ अपने साथियों को विश्वास दिला सकता हूँ कि जहाँ जहाँ हम जाकर के आए, यात्रा के दौरान गए, हमने जो लोगों का रुझान देखा, अभी तो हमने सिर्फ उसका परिणाम बताया, अभी तो हम एक यात्रा और निकालेंगे, चुनाव से पहले और मेहनत करेंगे, इस 19-20 से ऊपर जाकर के इन आंकड़ों को और बढ़ा करके हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार को बनाएंगे। सर, लास्ट सवाल करूंगा कि जो परिवर्तन यात्रा चौधरी अभय सिंह चौटाला ने पैदल चल करके इतना लंबा सफर तय किया, उसका रिजल्ट आज इस युवा सम्मेलन से पहले कितना आपको असर नजर आ रहा है? आपको आमंत्रित करता हूं, आप 21 तारीख को कैथल में आइएगा, आपको वहां देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कर्ण चौटाला जी, देखिए दोस्तों।